राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जारी किया जेईई मेन का परिणाम। नील कृष्ण बने टॉपर, 56 छात्रों को मिला 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट, कहा राम मंदिर का जिक्र एमसीसी का उल्लंघन नहीं। आज कन्नौज से ताल ठोकेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सस्पेंस खत्म, नामांकन के साथ रहेगा यादव कुनबा। पटना में जदयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने पुनपुन में सड़क जाम कर किया हंगामा। मलेरिया उन्मूलन परियोजना का अंतिम चरण आज से शुरू, 12 राज्यों में मच्छरों के खिलाफ चलेगा व्यापक अभियान। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान कल। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी को लेकर दिए खास निर्देश। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में की गई शिकायत, बीजेपी महिला उम्मीदवार पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। इंडी के सत्ता में आने पर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री का फार्मूला, सूत्रों का दावा 5 साल में बनाए जा सकते हैं 5 पीएम। यूट्यूबर मनीष कश्यप आज भाजपा में होंगे शामिल, नहीं लड़ेंगे चुनाव, एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। बदायूं, आंवला और शाहजहांपुर में पीएम मोदी की रैली आज, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। काशी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया, पीएम ने बनवाया कॉरिडोर। गृहमंत्री बोले महादेव की नगरी काशी में मोदी 50 बार आए, काल भैरव की कृपा से आपके सांसद को मिली 8 सिद्धियां। राहुल गांधी ने ओबीसी शब्द को खत्म करने की बात कही, बोले घबराई बीजेपी नहीं रोक सकती जाति जनगणना। ओडिशा की राजनीति में लुंगी बनाम धोती पर छिड़ी बहस, बीजेपी और भाजपा ने एक दूसरे पर साधा निशाना। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की मंजूरी, एलजी से अनुमति का इंतजार, आज साफ होगी स्थिति। इसरो चीफ सोमनाथ ने नए प्रोजेक्ट निसार पर किया खुलासा, यूरोप, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से गठजोड़ कर रहा भारत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोर समूह की बैठक खत्म, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। भारत से दवा निर्यात 10% बढ़कर 27.9 अरब डॉलर पहुंचा, यूएस, यूके सहित अन्य देशों से मांग बढ़ने से मिली मदद। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनाती के खिलाफ रूस का वीटो, नाराज अमेरिका बोला इनकी नीयत में साफ दिख रहा है खोट। भारत ने यूनिवर्सिटी में चीन पर परोक्ष रूप से निशाना साधा, कहा प्रस्तावों पर लगाई गई रोक छिपा हुआ वीटो। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हथियार भेजने पर बोले बाइडेन, का चीन, ईरान और उत्तर कोरिया रूस की कर रहे मदद। मोदी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में बढ़ी नौकरियां, 8% गिरी बेरोजगारी दर, दावों से अलग हैं आंकड़े। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़े, एक दूसरे पर सुए से किया हमला, 4 कैदी घायल। कम शुगर वाले और शाकाहारी खाने पर बाइडेन सरकार का जोर, स्कूली बच्चों के लिए 2027 तक पूरी तरह लागू होगा नियम। बलिया में बेकाबू सफारी पेड़ से टकराकर सड़क किनारे पलटी, हादसे में 4 लोगों की गई जान, एक की हालत गंभीर। इंडिया गेट के पास आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर जान ली, हत्या की धारा में केस दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस। ड्यू की 13,500 सीटों पर आज से दाखिले की रेस, पोर्टल पर 25 मई तक छात्र करा सकेंगे पंजीकरण। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, जयराम बोले विरासत पर टैक्स पार्टी का विचार नहीं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पित्रोदा के बयान पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब, जाहिर हुए काले इरादे। सैम पित्रोदा के बिगड़े बोल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का खेल, 2019 के चुनाव में विवादित बयान के बाद पार्टी की हुई थी हार। सीएम नवीन पटनायक ने की चुनाव अभियान की शुरुआत, बीजेपी का संकल्प 2036 तक बनाएंगे राज्य को नंबर 1। शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार, भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। राहुल के संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रचार करने पहुंची प्रियंका, बोली भाजपा जनता की समस्याओं पर नहीं करती बात। कतर से रिहा होकर लौटे सौरभ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, का उम्मीदों पर खरी साबित हुई भारत सरकार। पटना की रैली में जेपी नड्डा ने विपक्ष को बताया घोटालेबाज, कहा 3G पनडुब्बी और कॉमनवेल्थ गेम जैसे किए कई घोटाले। बीआरएस नेता कप्ता की जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी। सुनवाई के दौरान ईवीएम के आलोचकों को सुनाई खरी का संदेह पर चुनाव को नियंत्रित करने का नहीं दे सकते आदेश। हमास को निशाना बनाने के लिए राफा में आगे बढ़ रहा इजराइल, मिस्र ने दी चेतावनी, अमेरिका ने भी हमला न करने की दी नसीहत। इजराइल ने अस्पताल में सामूहिक कब्र मिलने को किया खारिज, गाजा में लोगों ने खुद खोदी थी कब्रें, इजराइल को ना करें बदनाम। कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग के मुस्लिमों को 4% दिया आरक्षण, ओबीसी आयोग ने कहा पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों को बांट रही सरकार। सिद्धारमैया ने 4% मुस्लिम आरक्षण का किया बचाव, बोले भाजपा के नेता इस मुद्दे पर बोल रहे हैं सफेद झूठ। हरियाणा के स्कूलों में पानी पीने की याद दिलाने को 3 बार बजेगी घंटी, बच्चों को लू से बचाने के लिए धूप में कार्यक्रम कराने पर लगी रोक।
पंजाब के फिलौर से कांग्रेस विधायक विक्रमजीत पाटिल से निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की कार्रवाई। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान घायल, घने जंगलों के बीच चल रहा अभियान। डेंगू संक्रमित गर्भवतियों में कमजोर शिशु को जन्म देने का जोखिम, नवजात के अस्पताल में ज्यादा दिनों तक भर्ती रहने की आशंका। सीएम शिंदे ने उद्धव पर लगाया आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप, बोले मजदूर के सीएम बनने को हजम नहीं कर पा रहे ठाकरे। आईपीएल में दिल्ली की गुजरात पर लगातार दूसरी जीत, सुदर्शन मिलर पर भारी पड़े अक्षर और ऋषभ पंत। दिल्ली ने पहले 20 ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बनाए, जवाब में 8 विकेट पर 220 रन ही बना सकी गुजरात की टीम। आईपीएल में हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच मुकाबला आज, आरसीबी हारी तो प्ले ऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर। युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत, चेन्नई एयरपोर्ट पर एक झलक पाने को बेताब दिखे प्रशंसक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।